जय जिनेन्द्र एवरीवन। जय जिनेन्द्र मैम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। हम स्टार्ट करें क्लास? जी जी जी। क्या और सब ज्वाइन नहीं हुए हैं अभी तक? पता नहीं, 4 लोगों का दिख तो रहा है ज्वाइन हुआ हुआ, मतलब हम दो के अलावा दो, अरुणा जी और धनुश्री जी हुई है, महाराज साहब। हाँ, इसकी पहले क्लास में भी कम लोग ही थे। हम्म, कोमल जी थी एक मेरे ख्याल से, और ध्यान नहीं दिया मैंने। और सब नहीं थे, पूजा जी और दूसरे सर, रमेश सर है, वो सर। ठीक है, एक चलिए दो हम लोग, प्रेयर कर ले। एक दो लोग और थे बस। हाँ, प्रेयर कर ले। जी। नमो हनुमान नमो नमो वज्राय नमो लोहे सहस्रम ऐसो पंच नमस्कारो सपतावपणासं मंगलम च सर्वेषां प्रणमं हवये मंगलम्। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अभी इस बार आज हम अ, अपना जो पोर्शन बाकी रह गया है, वो लास्ट टाइम अरुणा जी आपने पूछा था, याद है ना? कि वो ज्ञानार्णव के हिसाब से जो मेडिटेशन है, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए, वो वाला क्वेश्चन में रह गया था। तो आज हम वो पोर्शन कंप्लीट करते हैं, मतलब शुरू करते हैं। तो ज्ञानार्णव बुक में यहाँ शेयर करने का प्रयास करती हूँ। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन था? कि जब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उस मेडिटेशन के जो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अलग अलग लक्ष्य जो होता है जीव का मेडिटेशन करने के लिए, तो उस ध्यान का मुख्य लक्ष्य क्या क्या है, उस सारी चीजें जो ज्ञानार्णव के आधार पर अमृत चंद्र आचार्य जी ने ज्ञानार्णव में बताया है, उसके आधार पर हम उसकी डिटेलिंग करने जा रहे हैं। क्लियर है सबको? जी। ठीक है। तो ज्ञानार्णव एक बहुत सुंदर अमृत चंद्र आचार्य जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो उस ग्रंथ के बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हमारा जो जो मेन टॉपिक है, और उसके बाद हमारे और कौन से क्वेश्चन रह गए हैं, तो वो सारा कंप्लीट करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है? जी। हाँ, आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन? नहीं। अच्छा, मैं वापस करती हूँ, एक मिनट। हम्म, एक सेकेंड, पेज नंबर 312। अभी दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन? थोड़ा देखने की कोशिश कीजिए। अभी दिख रहा है। दिख रहा है ना?
ठीक है। हाँ। तो ये है ना, ज्ञानार्णव की गाथाएं है। ज्ञानार्णव में चैप्टर 31 चैप्टर में 22 से लेके 27 गाथा जो यहाँ दिख रही है ना, साकारम निर्गताकारम निष्क्रियम परमाक्षरम। तो ये सारी गाथाओं को हम डिटेलिंग करने वाले हैं। ये सारी गाथाएं क्या एक्सप्लेन करती है? ऑब्जेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन जब ध्यान हम करते हैं तो उस समय जीव का लक्ष्य क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसके बारे में ये सारी चीजें हम लोग समझने वाले हैं। उसके पहले जो चीज है, हम वो थोड़ा बेसिक जानने की कोशिश करते हैं कि जैन धर्म में और दूसरी सारी फिलोसॉफी में हर एक जगह ध्यान का बहुत महत्व दिया गया है। बहुत सारे फिलोसॉफी में भी, और जैन फिलोसॉफी में तो हम सबको पता है कि जैन धर्म का बहुत बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। किस चीज के लिए दिया गया है ध्यान? ज्यादातर किस चीज के लिए किया जाता है, कोई बोल सकता है? ध्यान करने का लक्ष्य क्या होगा मुख्य रूप से? एकाग्रता और तनाव कम करना। मन को स्थिर रखने के लिए। हाँ, वो सारी चीजें इनिशियल स्टार्टिंग स्टेज में है, पर उसका मुख्य लक्ष्य है आत्मज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा साक्षात्कार, जो कि मोक्ष में जाने का पासपोर्ट है, उस चीज का मुख्य लक्ष्य होता है। ठीक है। अभी यहाँ क्या कहते हैं कि द वर्ड, जो शब्द है ना ध्यान, वो कौन से अलग अलग आगम में उसके बारे में क्या कहा है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो एक कहा है ध्याई चिंतायम। ध्याई चिंतायम, उसका मतलब क्या है कि एकाग्रता करना, उसका अर्थ होता है। ध्यान का अर्थ है एकाग्रता। ध्यान का अर्थ है एकाग्रता। फिर पंचास्तिकाय, अब देखो हम अलग अलग आगमों में भी उसकी व्याख्या क्या बताई है वो हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। पंचास्तिकाय में गाथा नंबर 152, उसमें कहते हैं सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन से जिसकी प्राप्ति होती है वो होता है ध्यान। और वो ध्यान कैसे होता है? जहां दूसरी कोई भी चीज का ध्यान ना हो, आत्मा के सिवाय जब कोई भी चीज के प्रति का लक्ष्य नहीं रहता है तो वो होता है ध्यान। ध्यान शतक जो हमने पढ़ी, ध्यान शतक, उसमें भी कौन सी गाथा बताई थी? उसमें भी क्या बताया था कि ध्यान जो है वो मन को एकाग्र करने का साधन है। तत्वार्थ सूत्र में क्या बताया है? गाथा नंबर 27, 9th चैप्टर की 27वीं गाथा में बताया है कि उत्तम सहनन योगी का चिंता निरोध ध्यानम। मतलब जब हम, हमारा मन कोई भी चीज में एकाग्रता हो जाता है, मन वचन और काया, उन सारी चीज जब एक जगह पे एकाग्र हो जाती है तब उसे कहते हैं ध्यान। एकाग्र चिंता निरोध ध्यान। जब हर एक चीज का निरोध हो जाता है और एकाग्र जब मन हो जाता है उसको कहते हैं ध्यान। सबको समझ में आ रहा है? ये ध्यान की अलग अलग व्याख्या, अलग अलग परिभाषा को हम वापस यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि हमें ध्यान का लक्ष्य क्या होना है उस बारे में जब हम उसकी चीज लिखते हैं तो ये सारी चीजें हम लिख के उसके बाद आंसर में दूसरी चीजें उसके ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो हमारा ये बराबर से आंसर कंप्लीट होगा।
तो जिस तरह से आपको एग्जाम में आंसर लिखना है उसी प्रकार से मैं आपको वही सीक्वेंस में पूरा समझा रही हूँ। समझ में आ रहा है सबको? साहिब जी, इंदु जी, अरुणा जी। मैम मन वचन काया सारी चीजें एक जगह इकट्ठी हो जाती है, वह ध्यान है, यही बताया ना आपने। हाँ हाँ, और उसका सूत्र है एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम। एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम। तो मोक्ष की परिभाषा क्या है? मोक्ष की प्राप्ति हम कब बोल सकते हैं? मोक्ष कब होता है? जब सारे अष्टकर्म कर्मों क्षय, का, हाँ अष्टकर्म को क्षय करेंगे जब मोक्ष होगा। हाँ, तो सारे आठों प्रकार के हर एक कर्म जब हमारे क्षय हो जाएंगे और उसके पहले आत्मज्ञान की प्राप्ति भी हो जाएगी, तब जीव को क्या बोलते हैं? वो उस समय जीव ऐसी स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश करता है, तब उसे कहते हैं कि वो आत्म ध्यान कर रहा है। क्या कर रहा है? आत्म ध्यान। और ये सब पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से। मतलब मेडिटेशन एक सबसे उत्तम ध्यान, एक सबसे उत्तम साधन है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? आगे बढ़ू? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नहीं। ठीक है। अभी यहाँ क्या कहते हैं कि जब जीव ध्यान कर रहा है, मेडिटेशन करना है, तो उस समय उसका लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? ध्यान से। और ध्यान कैसे प्राप्त होता है? ध्यान कोई कैसे कर सकता है? ज्ञान से। समझ में आ रहा है? ज्ञान के बगैर ये सब चीज पॉसिबल है? नहीं। सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र, बराबर। वो तीन क्या है? रत्नत्रय। तो वहां पे जब तक सत्य ज्ञान नहीं होगा तब तक ध्यान भी नहीं होगा, और जो ध्यान नहीं होगा तो मोक्ष की प्राप्ति भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। जी। तो यहाँ पे कहते हैं कि एक परमात्मा का ही हमें ध्यान करना है, और उसी ध्यान करने का हमें अभ्यास करना है। देखो, कोई भी चीज की प्राप्ति करनी है तो उसका अभ्यास और अध्यास बहुत जरूरी होता है। मतलब हम जब इस चीज को जानते हैं, फिर उसी का अभ्यास, उसका रिपीटेशन, और उसी में रहने की कोशिश करते हैं, वो होता है अभ्यास। वैसे ही अगर जीव संसार मुक्ति की अपेक्षा करता है, तो आत्मा से भेदने से भेद है, तथापि शक्ति व्यक्ति से सामान्य न्याय की विवक्षा से त्रिकालवर्ती आत्मा एक है, उसकी हमें समझ आ सकती है। ठीक है। यहाँ क्या कहते हैं कि हमारी अपेक्षा क्या है? मुक्ति प्राप्त करना। संसार के सारे आठों कर्मों का नाश करके जब हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, तो आत्मा में भेद नहीं से भेद है। आत्मा के एक एक द्रव्य, गुण और पर्याय, वो सारे को हम जब भेद रूप में देख सकते हैं, तो उस भेद से हम आत्मा की शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं।
और वो लगाने का क्या है? टूल नहीं, अलग अलग नहीं और निक्षेप से। ये सारी चीजें आप आगे जाके धीरे धीरे ये भी आप समझ सकोगे, ठीक है। और आत्मा कैसी है? त्रिकालवर्ती है, तीनों काल में है। वो तो भूत में थी, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगी, क्योंकि वो अजर अमर और अविनाशी है, वो कभी मरने वाली नहीं है। तो ऐसी आत्मा संसारी मुक्त का भेद नहीं करना चाहिए, तो ऐसा का ध्यान करना चाहिए। मतलब कि सर्वसम जी सम। हाँ, हर एक आत्मा में परमात्मा बनने की ताकत है, ठीक है। जब आत्मा मुक्त हो जाता है तब वो परमात्मा प्रकट हो जाता है, पर उसके पहले शक्ति रूप में वो सारी शक्तियां आत्मा में है। अभेदनीय की अपेक्षा आत्मा में भेद नहीं है। इस प्रकार संसार अवस्था में भी आत्मा को सिद्ध समान ध्यान करना चाहिए, कि मेरी आत्मा सिद्ध समान है, ऐसा ध्यान हमको करना चाहिए। यहाँ तक ये पैराग्राफ क्लियर है एकदम? तो मैं आगे बढ़ू, सबको समझ में आया? जी। कि व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं की जो बातें होती है वो आप अगले सेमेस्टर में जब इन डिटेल पढ़ोगे तब ये सारी चीजें आपको और भी क्लियर समझ में आएगी। पर अभी यहाँ पे तो आपको उतना समझना है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है न, वो कभी मरती है, ठीक है। और तीनों काल में वो आत्मा रहती है। तो उस आत्मा को की जो ताकत है, मतलब कि जो वो भविष्य में परमात्मा बनेगा, उसमें वो ताकत आज उसमें कैसे है? शक्ति रूप में है। उस शक्ति को हमको मैनिफेस्ट करके परमात्मा बनना है। उसके लिए क्या क्या ऑब्जेक्ट होने चाहिए, क्या लक्ष्य होने चाहिए, उस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने चाहते हैं। तो वो है ज्ञानार्णव की 22 से 27 गाथा जो मैंने स्क्रीन पे दिखाई है। तो हम एक एक गाथा पढ़ के पहले एक बार सारी गाथाएं पढ़ लेंगे, फिर एक एक गाथा को डिटेलिंग में उनमें कौन सी क्वालिटी और कौन सा लक्ष्य दिखा है वो हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऑल ऑफ यू आर विथ मी? सबको समझ? यस यस। जी। हाँ। पूजा जी आर यू देयर? साध्वी जी? यस मैम, मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ थोड़ी देर पहले। हाँ, चालू है इसलिए आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही आवाज? आपकी आ रही है, मेरी नहीं जा रही है। अच्छा, मेरे आपकी तो मुझे आ रही है अभी तो। क्योंकि इधर बहुत बाहर आवाज चालू है इसके लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, तो सब लोग साथ में 22वीं गाथा पढ़िए। फर्स्ट यहाँ पे जो 6 गाथाएं हमको देखनी है, 22, 23, 24, 25 और 26, 27। ये 6 गाथाओं में सबसे पहली गाथा क्या है? पढ़िए सब लोग। दिख रही है ना अभी स्क्रीन पे? नहीं। नहीं मैम। आरंभ नहीं दिख रही है? नो नहीं। मैम। अच्छा, शेयर बंद हो गया ना, मैं बीच में वो कट हो गया था। एक सेकेंड ना, मैं शेयर करती हूँ वापस। तो आप बोलो ना, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे लगा मुझे दिख रहा है तो आप लोग सबको दिख रहा है अभी। हाँ हाँ मैम आप दिख रही है। आप दिख रही हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलिए।
हाँ, सब लोग पढ़िए। साकारम 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 निर्गताकारम निर्गताकारम निष्क्रियम निष्क्रियम परमाक्षरम परमाक्षर परमाक्षरम निर्विकल्पम निर्विकल्पम च निष्कंपम च निष्कम निष्कंपम नित्यमानंद नित्यमानंद मंदिरम मंदिरम। के। तो यहाँ पे भी कितने सारे वर्ड आ गए, वो हम सारे वर्ड समझने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे धीरे। तो यहाँ निष्क्रिय है, निर्विकल्प है, निष्कंप है, मतलब ये जो सारी चीजें बता रहे हैं ना, वो सारी उसी के रिलेटेड है जो हमको पढ़ना है, मतलब वो सारे क्वालिटीज पे। ठीक है, नेक्स्ट ठीक गाथा है। में पढ़े। इसको पहले पढ़ेंगे नहीं, बाद में पढ़ेंगे? हाँ नहीं, एक बार सारी रीड कर लेते हैं, फिर एक 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 में सारे क्वालिटीज लिखाऊंगी ना, तब आपको वहां वहां से समझाती जाऊंगी। ओके। पढ़िए। विश्व रूपम विज्ञात स्वरूपम सर्वदोदितम यस, कृत्य कृत्यम शिवम शांतम निष्कलम करुणच्युतम। ये तो और एनलार्ज करूँ थोड़ा। नहीं, वो हम लोग अपने भी खुद ही कर सकते हैं, हाँ हाँ ऐसा कुछ हाँ नहीं है। हाँ, पढ़िए अभी। ये तो पढ़ लिया मैंने, दूसरी किसी और को पढ़ना है या पढ़ना है आगे मुझे? विश्व रूपम। हाँ हाँ। एक सेकेंड ना, थोड़ा मैम बहुत जूम हो गया, जूम आउट हो गया। हाँ, हाँ ज्यादा हो गया। एक सेकेंड एक सेकेंड, क्या हो गया। मैम पूरा नहीं दिख रहा है वो। हाँ, वो अभी ठीक कर रही है, मेरे ख्याल से ठीक नहीं हुआ। हाँ ठीक नहीं हुआ, एक सेकेंड ना। हम्म। तो मैं आप लोग के लिए एनलार्ज करने में गई तो उसमें इलाज की जरूरत नहीं, हम लोग खुद अपने मोबाइल पे कर लेंगे हाँ इलाज। हाँ आप वैसे ही दिखा दें जैसे दिखा रहे थे। हाँ, एक सेकेंड। हाँ हाँ, पढ़िए। जी। तीसरी गाथा पढ़ूं। निःशेष हाँ भव संभूत संभूत क्लेश द्रुम उताशनम शुद्ध मत्यंत निर्लेपम ज्ञान राज्य प्रतिष्ठितम। जी। नेक्स्ट कौन पढ़ रहा है, अरुणा जी? विशुद्धादर्श विशुद्धादर्श चक्रांत सक्रांत प्रतिबिंब संप्रभम। संप्रभम हाँ, ज्योतिर्मय महावीर्य परिपूर्णम पुरातनम। पुरातनम। नेक्स्ट साहब जी, पूजा। हाँ मैम। हम्म विशुद्ध दष्ट गुणोपे विशुद्धा विशुद्ध अष्ट इष्ट गुणोपेतम निर्द्वंद्वम निर्गतामयम वयम मयम अप्रमय अप्रमेयम 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 परिचिन्नम परिच्छिन्नम विश्वतत्त्वम व्यवस्थितम विश्व तत्व व्यय व्यवस्थितम यद्ग्राहम। पूजा, यद्ग्राहम पूजा जी। बहिर्भाव 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 वै ग्रहम ग्राहम शांत चांत मुखे है क्षणातः। तत्स्वभाव तत्स्वभावात्मकम साक्षात साक्षात्स्वरूपम स्वरूपम परमात्मनः। परमात्मनः। ठीक है। हाँ, अभी क्या हुआ टिकट्स, बारगांव वाले साहब जी आप कब आ रहे हो? सब आपको एग्जाम की मैम डेट सभी आ गई है ना? पुष्पा मैम ने अभी तक भेजा ही नहीं, क्या है वो? आप लोग की एग्जाम की डेट क्या है? 6 तारीख से शुरू होके 14 है ना?
नहीं ना, 6 टाइम विषय टेबल ना सेकंड सेम का नहीं है, फर्स्ट सेम का ही आया है। नहीं नहीं, सेकेंड सेम का ही है, 6 से 14 तक है। कहाँ पे है टाइम टेबल? मैंने तो पूरा ग्रुप देखा। नहीं, टाइम टेबल नहीं डाला है, लेकिन डेट हाँ बता दिया था ना मैम ने। अच्छा, टाइम टेबल नहीं है हाँ, ग्रुप में? नहीं है, नहीं है अभी मैम। टाइम टेबल नहीं आया है। अच्छा हाँ, मैंने पुष्पा जी से बात की थी ना, तो वो बोले डाला है, लेकिन वो रिपीटर्स का ही है फर्स्ट सेमेस्टर। अच्छा, फर्स्ट हम्म। सेमिस्टर का। हाँ, अच्छा, यानी जो फर्स्ट रिपीट सेम, वाले, हाँ रिपीट वाले अरियर्स उनके वाले। लिए। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मैं कल डलवाती हूँ, फिर आप अच्छा। टिकट हाँ करवा मैम, दीजिए। वो एक पूछना था, वो आपने जो बोला है ना मुझे बुक का। कौन सी बुक? ये ज्ञानार्णव, यही बुक है, हाँ, मिल गई? मिल गई क्या? क्योंकि ना वो शुभ हाँ चंद्र का ही मिल रहा था, मेरे पास मेहमान आ गए तो आपको कॉल ही नहीं कर पाई। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अमृत चंद्र और शुभ चंद्र अलग अलग है क्या? हाँ हाँ, अच्छा, वही पूछना था मुझे, वही शुभ चंद्र जी की मिल हाँ, रही थी शुभ तो। चंद्र का ही है। नहीं, अमृत का नहीं, शुभ चंद्राचार्य का ही है। अच्छा। ठीक है, थैंक यू थैंक अच्छा। यू। तो आपको जो मिली है कि आपने निकाली नहीं है ना? मैम निकाली, यानी मैं डाउनलोड एक की है, तो मैंने बोला कि वो भेजू क्या, तो उसलिए फिर कॉल करना, लेकिन मेहमान ही आ गए मेरे पास, तो रह गया वो। अच्छा, चलेगा चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट गाथ हमें देख रहे हैं, दिखा रहे, कह रहे हैं ना, जो एक एक वर्ड हमको जो समझना है, वो हम यहाँ पे वो सारे ऑब्जेक्ट्स को लेंगे। तो टोटल हम इतनी गाथाओं में से लगभग 10-15 तो ढूंढ को ले सकते हैं कि कौन से क्या ऑब्जेक्ट होने चाहिए, कि जब परमात्मा जैसे है, उनका स्वरूप जैसा है, वैसा स्वरूप हमको यहाँ ध्यान करते वक्त लक्ष्य में रखना है। तो उसमें सबसे पहला आता है वर्ड साकारम। साकार मतलब आकार के साथ, ठीक है। जी। तो यहाँ पे ऐसे देखे तो जब परमात्मा होते हैं, उसका कोई पर्टिकुलर आकार नहीं होता है, उसको वहां पे कोई ऐसा दूसरा आकार नहीं मिलता है। पर वहां यहाँ क्या कहते हैं कि जब उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस समय उस भव में लास्ट जो भव होता है ना, मनुष्य भव कंपलसरी है, उसके बगैर तो मोक्ष होगा ही नहीं। कहीं पे भी कोई भी योनि हो, जब मोक्ष की प्राप्ति होती है, तब लास्ट वो भव मनुष्य भव ही होता है। तो उस भव में जीव का जो आकार है, शरीर जो उन्होंने धारण किया है, उस शरीर का जो आकार होता है ना, वही आकार, यानी कि वही उसी प्रकार का। और जब मोक्ष की प्राप्ति होती है, तब जिस भी मुद्रा में जीव होता है, वही आकार उसका परमात्मा के मतलब सिद्ध का आकार हो जाता है। तो यहाँ आकार सहित भी कह सकते हैं, आकार रहित भी कह सकते हैं, क्योंकि वहां कोई पर्टिकुलर आकार नहीं है, पर जीव का ये जो आकार है ना, वही उसका आकार हो जाता है। यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं कि प्रथम तो साकार है, आकार सहित है, अर्थात शरीर आकार मूर्तिक है, तथा निर्गताकार कहिए, निराकार भी है। उसे निराकार कहिए या साकार कहिए, दोनों चलेगा, क्योंकि उसका वहां पर्टिकुलर कोई आकार नहीं होता है। पर जीव का जो लास्ट भाव होता है, उस भाव में उन्होंने जैसे पोजीशन और जैसा आकार होता है, उसी का टू थर्ड आकार जाके सिद्धशिला में स्थापित हो जाता है। तो ऐसे कहते हैं कि वहां पे ये कोई आकार नहीं होता, पर सबसे मुख्य जो होता है वो होता है नानाकार। नानाकार मतलब आत्मा का जो ज्ञान होता है, वही ज्ञान उसका सबसे मुख्य आकार हो जाता है। तो वहां जब ध्यान करते हैं, तब परमात्मा का जो आकार है, उस आकार को, साकार को ध्यान में रख के हमको ध्यान करना चाहिए।
देखो बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे सामने अभी नहीं होने के बावजूद भी हम उसको उसको देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि कोई आपको पूछे चौक, तो तुरंत आप अपने मन में उसका आकार बना सकते हो ना। गाड़ी, तो उसका आकार बन जाता है ना। घर, तो उसका आकार हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे भी कहा है कि कई चीजों का आकार वहां होता है, नहीं होता है, पर ज्ञान में उसका आकार हम बना ही सकते हैं। क्लियर है सबको? जी। साहेब जी, पूजा जी, हाँ मैम। अरुणा जी। यस मैम। हम्म। दूसरा आएगा निष्क्रिय। निष्क्रिय का अर्थ क्या होता है? जो जो क्रिया कर्म नहीं जहाँ, कर रहे। हाँ, जहाँ पे कोई भी क्रिया नहीं हो रही है। कैसी नहीं हो रही क्रिया? फिजिकल एक्टिविटी, शरीर से कोई भी हलन चलन या कोई भी मूवमेंट या कोई भी जब क्रिया नहीं हो रही है तब हम बोलते हैं निष्क्रिय। जैसे अगर हमको रोटी बनानी है तो हम जो आटा होता है उसको गूंद के उसमें से रोटी बनाते हैं। उसी तरह उस चीज जो कार्य हो रहा है उसके बोलते हैं क्रिया। पर जब ऐसी कोई भी क्रिया नहीं हो रही है तब उसको बोलते हैं निष्क्रिय। तो आत्मा कैसा होता है? निष्क्रिय। निश्चित। हाँ, वहां पे कोई उस प्रकार का फिजिकल एक्टिविटी के रूप में कोई कार्य करने की जरूरत होती नहीं है। पर ज्ञान के माध्यम से वहां पे जो भी क्रियाएं होती है उस सारी क्रियाओं को, मतलब उस चीज के प्रति जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ में आता है कि आत्मा ऐसी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती है, इसीलिए वो निष्क्रिया क्रिय है, वहां पे क्रिया से रहित है। फिर ये समझ में आ गया आपको सेकंड पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था? मैम निराकार साकार है। बोला, उसके बाद निष्क्रिय हम्म। बोला। हाँ, निराकार होते हुए भी साकार है और निष्क्रिय है। साकार कैसे है? ज्ञान से। हम्म। हम्म। फिर निष्क्रिय। अभी थर्ड आएगा विकल्प रहित। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड विकल्प? विकल्प का मतलब क्या है? कल्प का मतलब मतलब क्या अलग है? अलग विचारों का मन में आना, अलग अलग कल्पों का मन में आना किसी भी विषय को लेकर, हाँ, सुनिश्चित नहीं हाँ, होना। ऑप्शन ना। हाँ। ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन। तो नहीं, हाँ। विचार, विकल्प। पर आत्मा में, आत्मा कैसी है? विकल्प रहित, निर्विकल्प। हम्म। वहां पे कोई प्रकार के कल्प नहीं होते हैं, कल्पनाएं नहीं होती है, विचार नहीं होता है। तो आत्मा का स्वभाव जो है वो विचार नहीं करना। जब तक आपका विचार चलेगा तब तक आपका कर्मबंध चलेगा, क्योंकि भाव जो है वही है विचार। जब जब भाव रहेंगे तब तक भाव रहेंगे, यानी कि कर्मबंध का कारण होगा। क्योंकि मैम जब जब जितने विचार विचार आते हैं, जितने भाव रहेंगे उतना भाव ब्रह्मांड रहेगा ना। हाँ, करेक्ट। तो जब जब हम हमारे कोई भी विचार चलता है तो वो विचार शायद का होगा राग का या द्वेष का। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद है। कोई भी चीज में देखो, कहीं पे भी कुछ भी विचार होगा, या तो वो हमें पसंद आता है या तो हमें पसंद नहीं आता है। उस प्रकार जब मन विचार कंटिन्यू करता ही रहेगा तो उसी समय पे क्या होता है?
कर्म का बंधन होता ही रहता है। इसीलिए जब जीव निर्विकल्प हो जाएगा, विकल्प रहित हो जाएगा, तब वो क्या रहेगा? सिर्फ ज्ञाता एंड दृष्टा, बीइंग द नोयर एंड सीयर। जब केवल ज्ञाता एंड दृष्टा रहेगा, तब कर्म का बंधन होता ही नहीं है। सब लोग ये मानते हो? तो जीव का स्वभाव ज्ञाता एंड दृष्टा है, पर कल्प रहित, निर्विकल्प है। वहां पे थॉटलेस एक्टिविटीज, थॉटलेस होना चाहिए, कोई भी तरह का विकल्प नहीं रहना चाहिए। तो निर्विकल्प बनना है, विकल्प रहित होना है, ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? निष्क्रिय रहना है, वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। विकल्प रहित रहना है, वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ू चौथे पॉइंट पे। हाँ यहाँ मैम। तक सबको क्लियर है? हाँ मैम। फिर कहता है कि चौथा पॉइंट है निष्कल्प, निष्कंप। निष्कंप का मतलब क्या है? कंपन मतलब क्या है? और निष्कंपन का मतलब क्या है? कंपन का मतलब समुद्घात होना, नहीं। कंपन होना, कंपन का मतलब क्या है? vibration होना। कंपन का तो हिलना डुलना या डिगना, अपनी जगह से डिगना। जैसे वाइब्रेशन, दीपक की लौ कंपित होती है। मैम वाइब्रेशन। आत्मा के वाइब्रेशन। अर्थ में स्पंदन होता है। हाँ, कब कंपन होता है? स्पंदन आत्मा के अर्थ में क्या क्या? नहीं, आत्मा के अर्थ में आई थिंक स्पंदन होगा मैम। हाँ, क्या स्पंदन मतलब? आप मुझको उस चीज को मुझे और भी थोड़ा डिटेलिंग में क्लियर से समझाए। अब निष्कंप रहना मतलब स्पंदन रहित रहना आत्मा। नहीं नहीं, निष्कंप का मतलब है एक, मतलब हिलना डुलना नहीं, अडिग रहना। अपने उस एक जिस विचार की हम बात करें, जिस कल्प की बात करें, तो वो अडिग होना, हिलना नहीं। जैसे दीपक की लौ हवा से हिलती है, वैसे ही किसी भी बाहरी और आंतरिक प्रभाव से उसका डोलना नहीं, उसका अपनी जगह से पर स्थिर रहना। ये थोड़ा ओके है, पर मुझे और भी आगे चाहिए, और भी थोड़ी डिटेलिंग चाहिए, और भी थोड़ा आगे। कैलिटी अवस्था को प्राप्त करना मैम। जो अरुणा जी ने बोला ना, स्पंदन होना, वही है कंपन। पर कंपन होती है हमारे? मैम होता है ना, समुद्घात नहीं हो रहा है क्या? तो वही तो है कंपन। हम कभी गुस्से में, होता। नहीं नहीं मैम, जब हम गुस्से में आ जाते तो हमारा नाक आंखें लाल कैसे हो जाता है? वो तो उस तभी समय, होता है। नहीं उस समय हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन वहां से वो वो, शारीरिक कंपन है, यहाँ पर शारीरिक कंपन की बात नहीं है। अरे शारीरिक आत्मा का नहीं है। शरीर नहीं है, तो वो कंपन की बात कैसे होगी? मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। नहीं, बोलिए। आत्मा शैलसी अवस्था को प्राप्त करती है ना, तो वो शैलसी अवस्था प्राप्त करती तब वो निष्कंप अवस्था में आती है आत्मा। हाँ, निष्कंप अवस्था होती है, पर हमारे अभी कंपन है, चल रहा है। मैम मुझे तो ये पता है अभी स्पंदन चल रहा है आत्मा में। मैम स्पंदन। है, लेकिन हमें समझ नहीं आता है। देखिए, ईच एंड एवरी सेकेंड, एवरी समय हमारे कंपन चल रहा है। कंपन मतलब वाइब्रेशन, क्योंकि आत्मा, अभी आत्मा अपने स्वभाव में नहीं है। ठीक है, ये तो हम सब मानते हैं कि जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ हो जाता, तब तक हम नहीं बोल सकते हैं कि जीव शुद्ध अवस्था में है। ठीक है, तो उस समय हर एक कर्म का बंधन होता है। तो हमारी आत्मा में जब जब कंपन होता है, ईच एंड एवरी सेकेंड, जो जो हम भाव करते हैं, तब वहां वाइब्रेशंस होती है। उसी के कारण हमारे पूरे सराउंडिंग में जो सारे कर्म है, वो कर्म के पुद्गल आके चिपकते हैं। इट एक्ट्स एज अ मैग्नेट। आप लोग ने, सबने मैग्नेट तो देखा होगा ना? जैसे ही मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, वो
जैसे ही कोई भी लोहे की चीज के पास जाएगा तो इमीडिएटली चिपक जाएगा। वैसे ही आत्मा में जब भी कंपन होता है, जब भी कोई भाव होता है, उस भाव के अनुरूप जीव कर्म का बंध कर लेता है, तो वो होता है कंपन। तो वहां पे होते हैं दो प्रकार की कर्म का बंध, एक तो द्रव्य कर्म और भाव कर्म। जब जब जीव को भाव होते हैं तब तब जीव को द्रव्य कर्म का बंध होता है। तो वो जो कंपन कंटिन्यूस जीव में चलता रहता है, जब तक जीव आत्मा को नहीं जानता, आत्मा में नहीं रह सकता है, ज्ञाता दृष्टा नहीं रह सकता है, तब तक वो कंपन के साथ है। पर हमको निष्कंपन होना है, वाइब्रेशन रहित होना है। उस अवस्था में जो जीव होता है, उस प्रकार के भाव की प्राप्ति करने का लक्ष्य होना चाहिए। वो ध्यान का लक्ष्य है। समझ में आया यहाँ कंपन? ऐसा नहीं है कि हम गुस्सा करेंगे तभी कर्म बांधेंगे। राग में भी कर्म बांधते हैं, द्वेष में भी कर्म बांधते हैं। हमारी हर एक क्रियाओं में जहाँ पे भी राग द्वेष शुभ अशुभ वो सारे भाव चलते हैं, उस हर समय वहां पे वाइब्रेशन होता है। तब हर समय जीव जब जो जो भाव करता है, उस भाव के अनुरूप जीव द्रव्य कर्म का बंध करता है। तो यहाँ पे हाँ, द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों का जो बंध होता रहता है, वो जिस जीव के कंपन स्वभाव के लिए वजह से होता है। और ऐसा स्वभाव नहीं चाहिए, मतलब कि निष्कंपन होना है, ये ध्यान ध्याता का लक्ष्य होता है। क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। तो हम लोग कौन कौन से गुण अभी देखे? सबसे पहला था साकार। सेकंड निष्क्रिय। निष्क्रिय। थर्ड विकल्प रहित। रहित। और फोर्थ निष्कंपन। कंपन। ठीक है। तो जब जब ध्यान करते तब ऐसी वाइब्रेशन लेस आत्मा का लक्ष्य होना चाहिए। कि कोई भी कुछ भी हो जाए तभी भी अंदर बिल्कुल कंपन ना हो। जब कंपन नहीं होगा तो भाव नहीं होंगे, जब भाव नहीं होंगे तो वहां पे कर्म का बंध भी नहीं। ये सारी चीजें कनेक्टेड है। अगर आप देखोगे ना तो समझ में आएगा धीरे धीरे। जब हम सारी चीजें करेंगे तब पूरी कनेक्टिविटी हम समझ पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ आज का हम क्लास यही खत्म करते हैं ना, बाकी कंटिन्यू हम कल करेंगे। और उसके बाद हम है ना, पूरे जो आपके क्वेश्चन बैंक है, वो सारे क्वेश्चन बैंक के एक एक क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन करेंगे। तो उस हिसाब से आपका थोड़ा रिवीजन भी हो जाए। तो आप लोग जब जब टाइम मिले तब तब हमारे क्वेश्चन बैंक के पूरे क्वेश्चन 5 मार्क से सारे क्वेश्चन है ना, वो आप रिवीजन करते जाओ घर में। अभी एग्जाम ऐसे भी आ रही है तो आप लोग को पढ़ाई तो करनी है। तो जब हम क्लास रखेंगे तब आप उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे और आप लोग जवाब देना, मैं भी जवाब दूंगी। मतलब जो एक एक आंसर को हम रिवीजन करेंगे तो आप लोग के लिए एग्जाम के लिए और भी ज्यादा तैयारी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीक से शुरू कर देंगे। तो अभी आपको एक हफ्ता है, सब शुरू कर दो पढ़ाई। करी दी होगी। और क्वेश्चन बैंक के हिसाब से हम जाएंगे पूरी 5 मार्क्स। वैसे जाए ना 5 मार्क्स 9 मार्क्स 12 मार्क्स की, उल्टे से जाए नहीं, ऊपर से ही जाते। तो पहले छोटे 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 आंसर हम लोग रिवाइज करेंगे, फिर थोड़े बड़े बड़े आंसर रिवाइज करेंगे। और 9 और 12 में तो कोई फर्क ही नहीं है। आप 12 मार्क के लिए पढ़ो कि 9 मार्क के, 9 मार्क का 12 मार्क्स के लिए लिख सकते हो और 12 मार्क्स का 9 मार्क्स के लिए लिख सकते हो। बराबर है? ऑल ऑफ यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। पूजा जी, यस मैम। यस मैम। साहेब जी, इंदू जी आज बहुत बिजी है। मैम अभी तो अरुणा जी, असाइनमेंट ही कर रहे हैं लेकिन असाइनमेंट खत्म नहीं हुआ आप लोग का? मैम मेरा रह गया है थोड़ा, 2 सब्जेक्ट से रह गया।
ठीक है, वो भी करिए, ये भी करिए। अब फिर सब प्रिपरेशन साथ साथ में करते जाइए। और ये कोमल का क्या है, वो जवाब नहीं दे रही, कुछ नहीं कर रही, अभी उसका प्रेजेंटेशन एक ही बाकी है, उसको करना है नहीं करना है, क्या है? कौन मैम, वो चेन्नई वाली? हाँ, अभी क्योंकि ज्वाइन भी उसका नहीं एक हो ही। रही वो। हाँ, अभी नहीं हो रही है। ठीक है, देखते हैं एक दो दिन में, हम्म, ग्रुप में मैसेज डाल देंगे, देख रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहाँ खत्म करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे 5th पॉइंट से। ओके। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। जय जिनेन्द्र मैम।